हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर। यहाँ पर मैंने उन प्रश्नों को लिया है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। ऑप्शन है ए बीतरागी, बी शीतरागी, सी अनुरागी और डी रागी। जिसका संसार के प्रति मोह न हो उसे हम कहते हैं बीतरागी। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जो व्यर्थ का व्यय करता है। ऑप्शन है ए अल्पव्ययी, बी मितव्ययी, सी खर्चीला और डी अपव्ययी। जो व्यर्थ में व्यय करता है उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जिसके पास माता पिता ना हो। ऑप्शन है ए अनाथ, बी मातृहीन, सी पितृहीन और डी दीन। उसे क्या कहते हैं? जिसके माता पिता ना हो उसे कहते हैं अनाथ। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जिसके पास कुछ भी ना हो। ऑप्शन है दीन, बी निर्धन, सी अकिंचन और डी गरीब। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। ए अमर, बी अजर, सी सदाबहार और डी तरुण। जो कभी बूढ़ा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। जिसकी मृत्यु नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। और युवा अवस्था में ही हमेशा रहने वाले को तरुण कहते हैं। और सदाबहार किसे कहते हैं? जो हर परिस्थिति में समान रहता हो। क्वेश्चन नंबर 6, जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। ए वैधानिक, बी संवैधानिक, सी निरुद्ध और डी अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। संविधान के अधीन जो होता है उसे कहते हैं संवैधानिक और जो विधि के अधीन होता है उसे कहते हैं वैधानिक। क्वेश्चन नंबर 7, जो हंसने योग्य हो। ऑप्शन है ए हास्य, बी हास्यास्पद, सी उपहास और डी हंसी। जो हंसने योग्य हो उसे कहते हैं हास्यास्पद। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जो क्रम के अनुसार हो। ऑप्शन ए क्रमबद्ध, बी यथाक्रम, सी सूची और डी तालिका। जो क्रम के अनुसार हो उसे हम कहते हैं यथाक्रम। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। ए निर्वाण, बी मुमुर्ष, सी मुमुक्षु और डी जिज्ञासु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? मुमुक्षु बोलते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द क्या है? ए ऑप्शन समर्थन, बी अनुमोदन, सी स्वीकृति और डी सहमति। क्या कहते हैं किसी कथन पर सहमत होने के लिए? स्वीकृति। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? ए जिज्ञासा, बी जिज्ञासा, सी जिज्ञासु और डी ज्ञाता। जानने की इच्छा के लिए क्या कहा जाता है? जिज्ञासा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। ए अनुदान, बी अनुयायी, सी अनुपथी और डी अनुभवी। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुयायी। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। ऑप्शन है ए मर्मांतक, बी मनोहर, सी मदमस्त और डी मदमयी। मन को हरने वाले के लिए क्या कहा जाता है? मनोहर। मन को हरने वाला मनोहर। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जो छिपाने योग्य हो। ऑप्शन ए छिद्र, बी गलती, सी गोपनीय और डी चरित्र। जो छिपाने योग्य होता है उसे हम कहते हैं गोपनीय। तो ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? ए अनुगत, बी पिछलग्गू, सी पिछल और डी आगत। पीछे चलने वाले के लिए क्या कहा जाता है? अनुगत कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, जिसे वाणी से व्यक्त न किया जा सके। ऑप्शन ए अकथनीय, बी वचनीय, सी अनिर्वचनीय और डी गूंगा। जिसे वाणी से व्यक्त न किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्युत्पन्नमति के का क्या होता है? किसके लिए ये एक शब्द है? ऑप्शन ए उत्तर न देने की क्षमता, बी जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, सी जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो और डी जो तत्काल सोचकर उत्तर न दे सके। तो क्या सही आंसर होगा? इसका आंसर होगा जो तत्काल सोचकर उत्तर न दे सके उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन जो है डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। ए बनी, बी सवर्ण, सी श्रेष्ठ और डी कुलीन। जो उच्च कुल में पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जो कर्तव्य का निश्चय न कर सके। ऑप्शन है ए द्वंद्वग्रस्त, बी कर्तव्यग्रस्त, सी किंकर्तव्य विमूढ़ और डी कोई नहीं। जो कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे कहते हैं किंकर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जिसके बराबर कोई न हो उसे क्या कहते हैं? ए विलक्षण, बी अनुपम, सी असाधारण, डी लोकातीत। जिसके बराबर कोई न हो उसे कहते हैं अनुपम। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए पतित, बी लुंठित, सी धराशायी और डी पालकी। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? पतित। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जिसकी आशा न की गई हो। ए प्रत्याशा, बी अप्रत्याशित, सी आशातीत और डी अप्रत्याशा। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, चंपू किसे कहते हैं? ए चंपा को, बी फूलों के गुच्छे को, सी गद्य पद्य मिश्रित रचना को और डी चंपी करने को। चंपू किसे कहते हैं? गद्य पद्य मिश्रित रचना को। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए है वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, बी वह हथियार जो हाथ में बांध कर चलाया जाता है, सी एक तरह की विधिया और डी इनमें से कोई नहीं। शस्त्र किसे कहते हैं? शस्त्र वो होता है जो कि हाथ में लेकर चलाया जाता है, जैसे तलवार, लाठी ये होती है जिसे हाथ में लेकर ही चलाया जा सकता है। और अस्त्र क्या होता है? अस्त्र वो होता है जिसे फेंक कर हम चलाते हैं, जैसे बम हुआ, तीर हुआ, मिसाइल हुआ, ये सब क्या है? अस्त्र है। तो शस्त्र क्या है? वह हथियार जिसे हम बांध कर चलाते हैं, हाथ में बांध कर चलाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बनाग्नि। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दावानल, सी जठराग्नि और डी बणवानल। क्या कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को? जो जंगल में आग लगती है उसको हम कहते हैं दावानल। तो ऑप्शन बी सही होगा। जठराग्नि किसे कहते हैं? पेट में लगने वाली आग, जो पेट में जलन होती है उसे हम कहते हैं जठराग्नि। और समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वानल। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है? जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। दावानल सही होगा। ऑप्शन बी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।